आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र हुकूमत की दरखास्त खारिज। मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली महाराष्ट्र हुकूमत की दरखास्त पर समाअत करने से अदालत उज़्मा ने किया इनकार। तेलंगाना से चावल की खरीदी की मकदार पर मरकज से तलब की गई वजाहत। रुकन राज्यसभा के केशव राव ने कहा कि हमें हर दम उलझाया जा रहा है। राज्यसभा में अद्वियात की कीमतों में इजाफे का मामला आया जेर बहस। सीपीएम और शिवसेना ने इजाफे से दस्तबरदारी का किया मुतालबा। मेलबोर्न में हेलीकॉप्टर हादसे में 5 अफराद हलाक। ऑस्ट्रेलियाई ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो करेगा मजीद तहकीकात। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। अमेरिका ने कहा हम पाकिस्तान की सरगर्मियों पर गहरी नजर रखे और वहां के क़वानीन की करते हैं हिमायत। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के कत्ल की साजिश, सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। हुक्मरान जमात ने कहा गैर मुल्की साजिश के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से रची जा रही है कत्ल की साजिश। और अब खबरें तफसील से। टीआरएस रुकन राज्यसभा के केशव राव ने आज वजाहत तलब की कि मरकज तेलंगाना से कितने चावल खरीद सकता है। टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट के केशव राव ने कहा कि वजीर तग़ज़िया पीयूष गोयल से अनाज की खरीदारी के मसले पर कई बार बात हुई है, लेकिन हर बार उलझाया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या मरकज इन रियासतों से अनाज खरीदेगा जो डिसेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट निजाम के तहत अनाज खरीद रहे हैं। उन्होंने मरकज से कहा कि वो वाज़ेह तौर पर बताए कि उनसे कितनी फसल खरीदी जाएगी। केशव राव ने कहा कि मरकजी खुराक की वजारत ने अपने खतूत और माहिदों में कहीं भी चावल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अनाज की मुख्तलिफ अक़साम होते हैं, जबकि उड़ीसा में एक ही किस्म की होती है। केशव राव ने मरकज से मुतालबा किया कि वे फौरी तौर पर तेलंगाना से कितनी मकदार में चावल खरीदी जा सकती है उस ताल्लुक से फौरी वजाहत करें। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख के खिलाफ बदअनवानी से मुताल्लिक़ मामले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से लेकर अदालत की निगरानी वाली खुसूसी तफ्तीशी टीम एसआईटी को मुंतकिल करने की मांग वाली रियासती हुकूमत की दरख्वास्त जुमा को खारिज कर दी। जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस एम.एम. संद्रेश की बेंच ने मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली महाराष्ट्र हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत करने से इनकार कर दिया। इससे कबल हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत की अर्जी को खारिज कर दिया था। महाराष्ट्र हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील दी कि सीबीआई के डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल महाराष्ट्र के पुलिस डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। देशमुख पर अपने दौर में पुलिस अफसरान के तबादले और तकर्रुरी में मुबैना बदअनवानी का इल्जाम है। ऐसे में जायसवाल भले ही मुल्जिम न हो, लेकिन गवाह के तौर पर उनके रोल का पूरा इम्कान है। इस मामले में सीबीआई की तहकीकात की गैर जानिबदारी पर शक है। मुतालिका फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत उज़्मा की बेंच ने कहा कि हम इस दरख्वास्त पर गौर नहीं करेंगे। इससे पहले रियासती हुकूमत की अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। हुकूमत ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। काबिल जिक्र है कि देशमुख के तबादले और तकर्रुरी के लिए रिश्वत लेने के इल्जामात के मंजर-ए-आम पर आने के बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट के हुक्म पर 24 अप्रैल 2021 को एफआईआर दर्ज की थी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन बेल्ट और शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने जुमा को जरूरी अद्वियात की कीमतों में इजाफे का मामला उठाया और उसे वापस लेने का मुतालबा किया। बेल्ट ने राज्यसभा में वक्फ सिफर के दौरान कहा कि आम लोग पहले ही महंगाई से परेशान हैं। ऐसे में हुकूमत ने 800 से ज्यादा जरूरी अद्वियात की कीमतों में इजाफा करने का फैसला किया है। यह इजाफा 11% तक है। जरूरी अद्वियात की कीमतों में यह अब तक का सबसे बड़ा इजाफा है। उन्होंने कहा कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा गरीब आदमी के लिए बड़ा धक्का लगा है। हुकूमत को इसे फौरी वापस लेना चाहिए। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने भी यह मसला जेर बहस लाया और कहा कि महंगाई मुसलसल बढ़ रही है और आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। हुकूमत को जरूरी अद्वियात की कीमतों में इजाफे को फौरी तौर पर मुस्तरद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें कैंसर, ज़ियाबतीस, बुखार, दमा और दीगर अमराज की अद्वियात की कीमतों में इजाफा शामिल है। कई दीगर अरकान ने भी इस मामले की हिमायत की।
अपोजिशन जमातों के लीडरों ने मरकजी हुकूमत से दर्ज फहरिस्त कबाइल के लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने और उनके मसाइल पर खुसूसी तवज्जो देने की अपील करते हुए जुमा को कहा कि जिन रियासतों से मरकजी हुकूमत के पास जातों के नाम कबाइल में शामिल करने की तजावीज़ सामने आई हैं, उनकी तकमील का अमल फौरी शुरू किया जाए। कांग्रेस के दीपक बीज ने लोकसभा में आइन ऑर्डर बिल 2022 पर बहस का आगाज करते हुए कहा कि कबाइलियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइन में दिए गए रहनुमा खतूत के मुताबिक हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन मुश्किल यह है कि हुकूमत कबाइली इलाकों की मरकजी सड़कों पर सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में नजर आती है और इलाकों में उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। कबाइली लोगों को उनके मसाइल हल करने के लालच में नक्सली बनाया जाता है। अगर उनकी हालत अच्छी होती तो वह गलत कामों में मुलविस होने के लिए किसी के बहकावे में ना आते। उनका कहना था कि गोली पुलिस चलाई या नक्सलाइट, मरना तो कबाइलियों को ही होता है, इसलिए हुकूमत को उनके मफादात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से कई जातों को कबाइल के जुमरे में शामिल करने की तजावीज़ मरकज के पास आती हैं। इस सिलसिले में छत्तीसगढ़ के भोईयान, धनहार, भांगड़ जैसी कई जातों को इस फहरिस्त में शामिल करने की तजवीज़ मरकज के पास रियासती हुकूमत की तरफ से भेजी गई है, लेकिन इन जातों को शामिल करने के ताल्लुक से पार्लियामेंट से बिल पास नहीं होता है, इसलिए इस सिलसिले में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता। मरकज को इस सिमत में हसासियत से काम करके जातों को कबाइल में शामिल करने की तजवीज को मंजूर करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जगदम्बिका पाल ने कहा कि गोंड बिरादरी दुनिया में कबाइलियों की सबसे बड़ी बिरादरी है। उत्तर प्रदेश के चंदोली, कुशीनगर, संत कबीर नगर और संत रविदास नगर का गोंड समाज, धोरिया समाज, खराड़ समाज और एक दूसरी जात के लोगों को दर्ज फहरिस्त कबाइल में शामिल करने के इस बिल का वो खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत कबाइलियों के मफादात के लिए मुसलसल काम कर रही है। उसका नतीजा है कि बरसों से जेर इल्तवा इन 4 अजला की 4 दर्ज फहरिस्त जातों को कबाइल में शामिल करने की तजवीज आई है। मरकज में कांग्रेस की हुकूमत रही, लेकिन उसने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी, जिसके सबब यह बिल बीजेपी हुकूमत को लाना पड़ा। सीआरपीएफ 110 बटालियन की जानिब से आज लीतापुरा, पुलवामा, कश्मीर में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर और दीगर अफसरान के साथ साथ तलबा की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान सीआरपीएफ जवानों के अलावा तालिब इल्म तलबा के लिए मुख्तलिफ किस्म के खेल कूद और बाकी चीज़ों का इंतजाम रखा गया था, ताकि सीआरपीएफ जवानों को ड्यूटी के साथ साथ बाकी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का मौका मिल सके। इस यूनिट का 110 बटालियन का रेजिंग डे 8 तारीख को है। तो आज से हमने रेजिंग डे के अलग अलग प्रोग्राम की शुरुआत करी है। तो सबसे पहले ये मेले का आयोजन किया है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है, पर्पज़ है, वो यही है कि यहाँ जवान काफ़ी टफ ड्यूटी करते हैं, दिन भर ड्यूटी में तैनात रहते हैं। तो एक दिन उनको ये मनोरंजन का दिन मिलता है, जिसमें हमने उनके लिए अलग अलग तरह के गेम्स यहाँ पर रखे हैं और फूड स्टॉल्स रखे हैं, ताकि वो अपनी हार्ड ड्यूटी से थोड़ा रिलैक्स और रेस्पाइट उनको मिल सके। इस यूनिट का 110 बटालियन का रेजिंग डे 8 तारीख को है। तो आज से हमने रेजिंग डे के अलग अलग प्रोग्राम की शुरुआत करी है। तो सबसे पहले ये मेले का आयोजन किया है। इसका ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया में एक निजी हेलीकॉप्टर के हादसे का शिकार होने से उसमें सवार 5 अफराद की मौत हो गई। इसके लिए दिन भर की तलाशी मुहिम चला जाने के बाद रेस्क्यू टीम ने सभी की मौत की तस्दीक की। यह हादसा मेलबोर्न से 60 किलोमीटर शिमाल में वाक़ बुशलैंड में मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे के करीब पेश आया और 12 घंटे बाद विक्टोरिया पुलिस ने हलाकतों की तस्दीक की। हेलीकॉप्टर में एक पायलट के अलावा 4 अफराद सवार थे। चार्टर्ड हेलीकॉप्टर निजी कंपनी माइक्रोफ्लाइट का था, जिसने जनूबी मेलबोर्न से टेक ऑफ किया था। कायम मुकाम इंस्पेक्टर जोश लॉन्गिलन ने मीडिया को बताया कि आज सुबह अबर आलूद था। एक हेलीकॉप्टर वहां से गुजरा तो पाया कि दूसरा हेलीकॉप्टर लापता है। पुलिस को इत्तला दी गई। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि हादसा किस वजह से पेश आया। पुलिस ने हादसे के बाद रात भर छानबीन जारी रखी और ऑस्ट्रेलियाई ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो को तहकीकात की जिम्मेदारी सौंप दी, जो मजीद तहकीकात करेगा।
अमेरिकी सदर के दफ्तर व्हाइट हाउस ने जुमेरात को पाकिस्तान के वजीर-ए-आजम इमरान खान के इन दावों को सरे से खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत को गिराने की कोशिशों के पीछे गैर मुल्की एजेंसियों का हाथ है। व्हाइट हाउस की कम्युनिकेशन डायरेक्टर केट बेडिंगफील्ड ने एक ब्रीफिंग में कहा, उनके इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने कहा कि जुमेरात की शाम इमरान खान के जरिए कौम से खिताब करते वक्त ऐसा मालूम हुआ कि उन्होंने जानबूझकर जबान फिसलने की गलती की और कह डाला, अमेरिका, मेरा मतलब एक गैर मुल्की ताकत हमारी आज़ाद खारिजा पॉलिसी से नाराज है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने भी इन इल्जामात की तरदीद की है। उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान की सरगर्मियों पर गहरी नजर रखे हुए हैं और वहां के आइन और कवानीन की हिमायत करते हैं। इन इल्जामात के पीछे कोई हकीकत नहीं है। तहरीक अदम एतमाद से पहले मुल्क में संगीन सियासी बहरान के दरमियान इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और अपनी मुंतखब हुकूमत को गिराने की कोशिश को गैर मुल्की साजिश करार दिया। इमरान खान ने कहा, लोग मुझसे इस्तीफा देने को कह रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि क्रिकेट में मैं आखिरी गेंद तक खेला करता था, नतीजा कुछ भी हो मैं मजीद ताकतवर बनकर उभरूंगा। उन्होंने अपने सियासी मुखालिफिन को गद्दार करार देते हुए कहा कि आने वाली नस्लें उन्हें नेशनल असेंबली में इतवार को जो कुछ भी होने जा रहा है कभी माफ नहीं करेंगी। उन्होंने कहा, याद रखना, लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। लोग याद रखेंगे कि आपने अपना मुल्क बेच दिया, आपको जिंदगी भर कोई माफ नहीं करेगा। हमारी आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेंगी। क्या आपको लगता है कि मैं खामोश रहूंगा? मैं उस वक्त तक लड़ूंगा जब तक मेरे जिस्म में खून है। पाकिस्तान के वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जुमा के रोज कहा कि सिक्योरिटी एजेंसियों ने सियासी बहरान में घिरे पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को कत्ल करने की साजिश का इंकशाफ किया है, जिसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। चौधरी ने ट्वीट करके कहा, इन खबरों के मिलने के बाद वजीर आजम की सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में पाकिस्तान में हुक्मरान जमात PTI के रहनुमा फैसल वावडा ने भी दावा किया था कि गैर मुल्की साजिश के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से वजीर आजम को कत्ल करने की साजिश रची जा रही है। अपोजिशन के दावे करने के बावजूद कि उनके पास पार्लियामेंट में इमरान खान को शिकस्त देने के लिए अराकीन की मुनासिब तादाद है, वजीर आजम ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र हुकूमत की दरखास्त खारिज। मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली महाराष्ट्र हुकूमत की दरखास्त पर समाअत करने से अदालत इज्मा का इनकार। तेलंगाना से चावल की खरीदी की मकदार पर मरकज से तलब की गई वजाहत। रुकन राज्यसभा केशव राव ने कहा कि हमें हर दम उलझाया जा रहा है। राज्यसभा में अद्वियात की कीमतों में इजाफे का मामला जेर बहस। CPM और शिवसेना ने इजाफे से दस्तबरदारी का किया मुतालबा। मेलबोर्न में हेलीकॉप्टर हादसे में 5 अफराद हलाक। ऑस्ट्रेलियाई ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो करेगा मजीद तहकीकात। इमरान के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। अमेरिका ने कहा, हम पाकिस्तान की सरगर्मियों पर गहरी नजर रखे हुए हैं और कवानीन की हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के कत्ल की साजिश, सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। हुक्मरान जमात ने कहा, गैर मुल्की साजिश के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से रची जा रही है ये साजिश। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।